घर नहीं है। डिजिटल इंडिया। कांग्रेस क्या उनके दबाव पर चल रही है? आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अच्छी जगह मिले, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया, मनरेगा जैसा और ये कंप्यूटर और बहुत से हमारे देश में हम लोगों को जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत सुविधाएं दी, जिससे आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं उनके बहुत बहुत नमन करता हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी जो सुविधा दी है देश के लिए, लेकिन आज जो है कांग्रेस को बहुत पीछे हटा दिया। क्या बात है? नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं हटी। हम सब मिलकर आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं और आने वाले 2024 में इंशाअल्लाह जरूर कराएंगे। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती और ये एक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी जन सब लोग बैठे हैं। ये एक माध्यम होता है कि जो विचारधारा हमारी पार्टी की है उससे लोगों को अवगत कराएं और जो हमारे महापुरुष रहे उन्होंने इस भारत के लिए क्या बलिदान दिया, उनके परिवार ने क्या दिया, उनको न। जिस तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है देश के लिए, लेकिन आज के समय में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। क्या करना है? देखिए, राजनीति परमानेंट किसी की नहीं होती, कभी भाजपा भी नहीं दिखाई देती। ये तो पब्लिक का मैंडेट है और जनता जनार्दन होती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप और स्टेट में जाएंगे, आज जहां चुनाव होने हैं, चाहे हरियाणा के स्टेट का आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ भाजपा जाती दिख रही है, कांग्रेस आती दिख रही है। तो ये पब्लिक जनता जनार्दन है, तो जो स्वीकार करेगी उसको पार्टी को स्वीकार। लोकसभा हरिद्वार कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे यहाँ जो फाइट होनी है लोकसभा हरिद्वार में, वो कांग्रेस और भाजपा की होनी है। 2024 में आगे में क्या आप मानते हैं कांग्रेस को? देखिए, आज की भविष्यवाणी के भविष्य गर्भ में क्या है इसको कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ ये है कि पार्टी का काम मेहनत करने का होता है, पब्लिक का मैंडेट होता है, लेकिन जो लड़ाई आपस में होगी वो भाजपा और कांग्रेस की होगी और कोई अन्य दल बसपा या कोई भी नहीं रहेगी। आप भी देखिएगा, पहले भी ये गणित रहा है, हार जीत राजनीति में चलती रहती है। हमारा काम कार्य करने का है, कर्म करने का। गुटों खत्म करना काम किया जाएगा। देखिए, गुट हर पार्टी में होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पार्टी की बात आती है वही गुट सब इकट्ठे बैठते हैं। गुट तो एक नाराजगी, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो एक अपना तर्क वितर्क होता है, लेकिन जब सुप्रीमो पार्टी का बैठता है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं तो निश्चित तौर पे अनुशासन का है, उसमें सारे गुट सब एक होकर कांग्रेस के लिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मोत्सव, तो उनके याद में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके बताए गए मार्ग को जो है जनता के बीच ले जाने के लिए, उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की चर्चा करने के लिए, और कैसे कांग्रेस उनके पदचिन्हों पर चलकर आज भाजपा जो देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है, जो मात्र पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जिसकी प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा नहीं है, उनके बीच में हमें राजीव जी के जो संदेश था, जो उनके कार्य थे, जो उनकी विदेश नीति थी, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी, जो उनकी सामाजिक नीतियाँ थी, जो उनकी पंचायत नीतियाँ थी, उनके विषय में हम यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं और उसी सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच जाएगी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, अभी कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई, पत्रकार भी तो बटे हुए 2-3 धड़ों में। पत्रकारों को छोड़ा, अभी श्रद्धांजलि सभा थी, अभी श्रद्धांजलि सभा में भी जूते पहन के पुष्प अर्पित किए गए कांग्रेसियों के द्वारा। किसने कर दिए? हमारे पास विजुअल भी है। हो सके गलती तो हो जाती है इंसान से, इसमें क्या बात है। क्या कार्यक्रम है आपका? आज राजीव जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमारे देश को टेक्नोलॉजी से अवगत कराया। पहला कदम कोई रखता है तो उसको उसका जन्मदाता कहा जाता है। तो राजीव जी ने हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति करी, जिसकी वजह से सुपर कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको स्मरण कर रहे थे और उनके किए गए कार्य को याद करके प्रेरणा ले रहे थे। कैसे देख रहे हैं आप? 2024 बहुत अच्छा साल है। कैसे देखना है आप बताइए।
चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। कांग्रेस की विचारधारा अलगाववाद की नहीं बल्कि सबको एक साथ लेके चलने की है। तो जो लोग अलगाववाद रख रहे हैं देश में, एक लकीर खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मन में भावनाएं विकृत हो रही हैं, तो ऐसी सरकार को मैं ये मानता हूं कि जनता नापसंद कर रही है। तो आने वाले चुनाव में उन्हें आवश्यक रूप से ठुकराएगी। पार्टी आपको सेवा का मौका देती है किसी विधानसभा से, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये पार्टी के निर्णय होते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप से घोषणा करना मैं मानता हूं कि ठीक नहीं होता। कई लोग करते हैं, वो उनका काम होता है, बट पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, हम पिछले 15-16 साल से, मैं कॉलेज अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष